आते ही अफगानिस्तान में हो गया गणतंत्र। भीड़ को हटाने के लिए तालिबान के लड़ाके खुलेआम कर रहे हैं फायरिंग। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद एक बार फिर तालिबान के मुखिया अब्दुल बारादर से अपने संबंधों को करा रहा है कैश। तालिबान से अपनी जान बचाकर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर पड़ोसी देशों तक पहुंच गए हैं अफगानी। तालिबान का समर्थन करने वालों पर बरसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी ने कहा, ऐसे लोगों को बेनकाब कर देना चाहिए। अफगानिस्तान में आतंकी तालिबान के खिलाफ बगावत से लेकर बंगाल में हुई हिंसा पर मचे सियासी घमासान तक हर खबर आप तक सीधे फील्ड से। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। अफगानिस्तान में तालिबान के आते ही शुरू हो गया है जंगल राज। भीड़ को हटाने के लिए तालिबान के लड़ाके खुलेआम कर रहे हैं फायरिंग। ये भीड़ काबुल एयरपोर्ट की तरफ जा रही है, जिसके बीच तालिबानी आतंकी अंधाधुंध फायरिंग कर रहा है। फायरिंग की ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं, कई जगह तालिबानी लड़ाकों ने प्रदर्शनकारियों की आवाज को गोलियों की गूंज में इसी तरह दबाया है। दरअसल तालिबान के शासन का विरोध करने की हिम्मत कुछ ही लोग जुटा पा रहे हैं। ऐसी ही भीड़ पर जलालाबाद में आतंकियों ने फायरिंग की तो कल कई लोगों की मौत हो गई। तालिबान के आते ही अफगानिस्तान में हो गया गणतंत्र। तालिबान ने कहा, यहाँ लोकतंत्र नहीं हमारी हुकूमत होगी। काबुल की ये तस्वीरें हैं। चेक पॉइंट पर तालिबानी लड़ाके खड़े हैं, हाथ में आधुनिक हथियार। इन हथियारों के साए में ही कारों की चेकिंग की जा रही है। करीब 20 साल बाद एक बार फिर अफगानिस्तान में ये तस्वीरें आम हो गई हैं। एक इंटरव्यू में तालिबानी नेता वहीदुल्ला हाशमी ने कहा है कि अफगानिस्तान में कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, क्योंकि यहाँ इसका कोई वजूद नहीं है। तालिबान को ये बताने की जरूरत नहीं कि अफगानिस्तान की हुकूमत कैसी होगी, क्योंकि ये एकदम साफ है, यहाँ शरिया कानून चलेगा। अफगानिस्तान में तांडव हो रहा है। तालिबान खुलेआम अपने नापाक इरादे जाहिर कर रहा है, इसलिए वहाँ के अमन पसंद लोग अफगानिस्तान छोड़ने के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। अफगानिस्तान को तालिबान के कब्जे में छोड़कर भागे पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी सामने आए। कहा, फरार जरूर हुआ मगर गद्दार नहीं। अफगानिस्तान से गायब हुए पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी अब यूएई में दिखाई दिए और पहली बार अफगानिस्तान छोड़ने पर अपनी सफाई दी। तालिबान के डर से अफगानिस्तान छोड़कर भागे अशरफ गनी ने यूएई में शरण ली है। अशरफ गनी ने अरबों रुपए लेकर फरार होने के आरोपों को भी खारिज किया है। हालांकि अशरफ गनी कितनी ही सफाई दें, बहुत सारे सवाल उन्हें अफगानिस्तान की जनता के सामने साफ करने होंगे। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ अकेले ही झंडा बुलंद करने वाले अमरुल्लाह सालेह ने तालिबान और पाकिस्तान दोनों को चुनौती दी। तालिबानी हुकूमत के बीच अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने तालिबान के साथ पाकिस्तान पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा, सभी देशों को कानूनी कायदों का सामना करना चाहिए, हिंसा का नहीं। अफगानिस्तान इतना बड़ा है कि पाकिस्तान इसे निगल नहीं सकता और तालिबान इस पर शासन नहीं कर सकता। अपने इतिहास में अमानवीयता और आतंकियों के आगे झुकने का अध्याय मत जोड़ने दीजिए। इसके अलावा सालेह ने उन लोगों की भी तारीफ की जो अफगानिस्तान का झंडा ना बदलने की मांग कर तालिबानी खतरे के बीच मार्च निकाल रहे हैं। तालिबान का पंजशीर वो इलाका है जिस पर अमरुल्लाह सालेह का नियंत्रण है, या नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकू हैं। इन लोगों ने कभी अमेरिका, तालिबान और सोवियत संघ के सैनिकों के सामने भी हार नहीं मानी। अफगानिस्तान में तालिबान के दबाव में महिला कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा रहा है। टीवी चैनल के एक एंकर ने दुनिया के सामने रखा अपना दर्द। अफगानिस्तान के सरकारी चैनल रेडियो टेलीविजन अफगानिस्तान में काम करने वाली ये महिला एंकर हैं। नाम है शबनम दावरान। जब ये काम करने के लिए अपने दफ्तर गई तो वहाँ मौजूद तालिबान ने इन्हें दफ्तर में घुसने से रोक दिया है। कहा गया कि अब सरकार बदली है, अब आप घर जाइए। अभी अफगानिस्तान में तालिबान का सरकारी ढांचा भी नहीं खड़ा हुआ है, तब यह हाल है। आगे सोचिए यहाँ महिलाओं की क्या हालत होने वाली है। अफगानिस्तान से तालिबान से जान बचा करके भारत आए तमाम नागरिक यहाँ पर मौजूद हैं ऑस्ट्रेलिया एम्बेसी के सामने। ये तालिबान मनहूस ने, ये तालिबान ये इतने हमारे ऊपर जुल्म किया, हद से भी ज्यादा। मैं इतने मारा, इतने बंदूक के साथ मेरे को मारा, मेरे सर पे हमेशा धमकी देते थे। मेरे को अपने कफन को कह रहे थे मेरे ऊपर रख दिया तक, जिस दिन तुम मर गए इसके कफन के साथ तेरे को कब्रिस्तान में डाल दूंगी। अभी मैं सामने देख रही हूँ कि लोगों से, उसकी माँ से 14 साल लड़की को छीनती है। मेरे को दर्द हो जाएगा अंदर से, हर दिन मैं मर जाऊंगी। जितने जुल्म मैं देख लिया, बोलने की कोशिश कर रही हूँ, अभी दोबारा ताजा हो रही है। तो गर्ल्स को बाहर नहीं जाना,
मतलब बाय फोर्स उनको हिजाब पहनना, और कोई पता नहीं है कि कल सिचुएशन चेंज हो जाएगा। फादर पुलिस से और तालिबान ने हमें बोला था कि आप मेरे फादर को एक पेपर भेजा था कि अगर आप इधर को छोड़ नहीं रहेंगे अफगानिस्तान को तो मैं आपको मार डालूंगा, इसलिए हम मजबूर हो गए, इधर आ गए। कोई भी ऐसा नहीं है जिनको तालिबान पर भरोसा हो, तालिबान की शांति की बातों पर भरोसा हो, और इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो अफगानिस्तान वापस लौटना चाहता हो। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद एक बार फिर तालिबान के मुखिया अब्दुल बारादर से अपने संबंधों को करा रहा है कैश। खबर है कि जैश ए मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर और आईएसआई ने तालिबान के टॉप कमांडरों से मुलाकात की। तालिबान का मुखिया अब्दुल गनी बारादर और जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर दोनों ही देवबंदी हैं और दोनों ने ही एक दूसरे की मुसीबत पड़ने पर मदद की है, चाहे वो मसूद की रिहाई रही हो या फिर बारादर की फरारी। अब सूत्रों से पता चला है कि मसूद और आईएसआई ने तालिबान के टॉप कमांडरों से मुलाकात की है। माना जा रहा है कि तालिबान की वापसी से जैश सभी आतंकी संगठनों में सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, जो भारत के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। मसूद अजहर की रिहाई के लिए जब भारतीय विमान IC-814 को हाईजैक किया गया था तो उसे कंधार में उतारने के लिए बारादर ने अहम भूमिका निभाई थी। तालिबान से अपनी जान बचाकर सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर पड़ोसी देशों तक पहुंच गए हैं अफगानी। ऐसे ही शरणार्थियों को रोकने के लिए तुर्की अब अपनी सीमा पर शक्ति दिखा रहा है। इन बियाबान की पहाड़ियों से गुजरते ये लोग अफगानिस्तान से यूं ही पैदल चलकर पहले ईरान पहुंचे और फिर बॉर्डर पर तुर्की की ओर बढ़ रहे हैं। ये लोग तालिबान से अपनी जान बचाकर अफगानिस्तान छोड़कर भाग आए, इस उम्मीद में कि कहीं न कहीं तो शरण मिलेगी, लेकिन तुर्की ईरान से लगती अपनी सीमाओं पर अब सख्ती दिखा रहा है ताकि ऐसे शरणार्थियों को आने से रोका जा सके। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के साथ ही बड़ी संख्या में शरणार्थियों की समस्या खड़ी हो गई है। यूएन ने भी दुनिया भर के देशों से अफगान शरणार्थियों के लिए अपने दरवाजे खोलने के लिए अपील की है। इस बार के तालिबान के कई चेहरे नजर आ रहे हैं। जिस तालिबान ने बंदूकों के दम पर पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा किया, उसी तालिबान का एक आतंकी अब इंग्लिश टीचर बनने के सपने देख रहा है। हाथों में AK-47 राइफल और जुबां पर फर्राटेदार इंग्लिश। ये तालिबान का एक पढ़ा लिखा चेहरा है जो कि काबुल यूनिवर्सिटी से मास्टर्स डिग्री कर चुका है और इंग्लिश के अलावा पश्तो और अरबी पर भी अच्छी कमांड रखता है। ये पॉलिटिकल साइंस का छात्र भी रहा है। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद अब वो टीचर बनने की ख्वाहिश पाले हुए है। तालिबान एक कट्टरपंथी संगठन है जो कि स्कूलों को जलाने के लिए भी बदनाम रहा है, लेकिन अब उसका एक आतंकी पढ़ाने के सपने देख रहा है। जो अफगानिस्तान में हुआ है, जिस तरह के तालिबान ने वहाँ के लोगों को मारा है, भगाया है, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, तालिबानी जो हैं वो जालिम हैं, जिन पर कभी रूस हुकूमत करती है, कभी अमेरिका हुकूमत करता है, कभी बरतानिया फ्रांस मिलकर बमबारी करते हैं। तो उस मुल्क से लोगों का डर निकल जाता है, इस तरह के लोगों। तो आप ये कहना चाहते हैं कि तालिबानी खुद ही प्रताड़ित है, खुद ही पीड़ित है? नहीं, अब अफगानी पीड़ित है, लेकिन वहाँ पर जो तालिबानी है ये कहीं समंदर पार से नहीं आए, तो उन्हीं की पैदावार है ना, वहीं की पैदावार है। हमने ये कहा कि उनका मुल्क है और वो 20 बरस तक मारे फिरे हैं। अमेरिका ने जितना भी जुल्म किया वो सब उन्होंने झेला, मरे। उनके ख़ानदान, कोई ख़ानदान ऐसा नहीं होगा जिसके 2-4 लोग न मरे हों। तो जाहिर सी बात है कि अब जब उनके हाथ में सत्ता आ रही है तो वो खुशी मनाएंगे और किसी की खुशी मनाने में हमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तालिबान का समर्थन करने वालों पर बरसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी ने कहा, ऐसे लोगों को बेनकाब कर देना चाहिए। अध्यक्ष जी तालिबान का समर्थन कर रहे हैं कुछ लोग, महिलाओं के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है, वहां पर बच्चों के साथ क्या क्रूरता बरती जा रही है अफगानिस्तान में। लेकिन कुछ लोग बेशर्मी के साथ तालिबान का समर्थन किए जा रहे हैं, तालिबानीकरण करना चाहते हैं। ये सभी के चेहरे एक्सपोज किए जाने चाहिए।
समाज के सामने। दरअसल समाजवादी पार्टी सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य सज्जाद नोमानी ने खुलकर तालिबानी आतंकियों की तारीफ की थी। ऐसे में योगी ने खुलकर ऐसे लोगों पर निशाना साधा है। जम्मू कश्मीर में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़, गोलीबारी में एक जवान शहीद। वहीं सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को भी मौत के घाट उतारा। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के रजौरी जिले के थाना मंडी इलाके की हैं, जहां सेना के जवान और आतंकियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर के दौरान दोनों तरफ से गोलीबारी हुई, जिसमें सेना के एक जेओसी घायल हो गए थे। घायल जवान को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन इलाज के दौरान जवान शहीद हो गए। वहीं इस एनकाउंटर के दौरान सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को भी मार गिराया, जिसके पास से हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। जानकारी के मुताबिक इस इलाके में 1 से 2 आतंकी छिपे हुए हैं। इससे पहले 6 अगस्त को भी सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया था। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार को लगा बड़ा झटका। कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश, कहा सीबीआई की जांच हो उन सारे मामलों में जहां हिंसा हुई है चुनाव के पूर्व। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। ये जांच कोर्ट की निगरानी में की जाएगी। इसके लिए एसआईटी का गठन होगा। हत्या और रेप के मामलों की जांच का जिम्मा सीबीआई का होगा। दूसरे मामलों की जांच एसआईटी करेगी। कोर्ट ने राज्य सरकार को हिंसा से पीड़ित लोगों को मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने सीबीआई और एसआईटी से 6 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार जांच कराने में नाकाम रही है। पश्चिम बंगाल में 2 मई को विधानसभा चुनाव हुए थे, जिसके बाद लगातार हिंसा हो रही थी और मामला अदालत तक पहुँच गया, जिसके बाद अदालत ने ये फैसला सुनाया है। जातीय जनगणना की मांग को लेकर पीएम मोदी के साथ बिहार के सीएम नीतीश कुमार की होगी मुलाकात। पीएम ने 23 अगस्त को मिलने का वक्त दिया। अगले 23 तारीख को दिन में 11 बजे उनसे मिलना है, टाइम तय हो गया और मिलेंगे। उसमें से पहले से ही जो हमने पत्र भेजा था, तो मिलने के इच्छुक जो एक समुदाय मिलेगा, समूह मिलेगा, समूह मिलेगा, उनकी सूची हम दे दिए थे। नीतीश कुमार ने पीएम के पास जातीय जनगणना कराने को लेकर सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के मिलने का समय मांगा था। नीतीश के अलावा बिहार के बाकी दलों के नेता भी पीएम मोदी से मुलाकात कर रहे हैं। बिहार समेत कई राज्य जातिगत आधार पर आबादी की गिनती कराए जाने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही अब जातिगत आधार पर आरक्षण कराए जाने की भी मांग बढ़ जाएगी। रविन्द्रनाथ टैगोर पर केंद्रीय मंत्री सुभाष सरकार के बयान पर विवाद। टीएमसी ने बीजेपी पर रंगभेद करने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में केंद्रीय मंत्री सुभाष सरकार ने कहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर का रंग अलग होने की वजह से उनकी मां ने टैगोर को बचपन में गोद में नहीं लिया था। सुनिए मंत्री का ये बयान। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কালো বলে তাকে দেশ কলকাতা করে নিত। সেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতবর্ষে হয়ে विश्व विजय করেছে। रविन्द्रनाथ टैगोर पर सुभाष सरकार के इस बयान को टीएमसी और लेफ्ट ने बंगाल में मुद्दा बनाया है और रविन्द्रनाथ टैगोर का अपमान बताया। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बताया राजनीति का राम। वित्त मंत्री ने यह बात विधानसभा के अंदर अनुपूरक बजट पेश करते हुए कही। ये सब हुआ उत्तर प्रदेश की विधानसभा में। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अपने बजट भाषण के दौरान ही नजदीक बैठे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर इशारा करते हुए उन्हें राजनीति का राम कह दिया और सदन में ठहाके गूंज उठे। ये बिल्कुल सही है, ये तो राजनीति के राम है, राजनीति के राम, और ये आसुरी शक्तियों को पराजित करने के लिए यहाँ बैठे। यूपी में विधानसभा चुनाव के अब कुछ ही महीने बचे रह गए हैं और उससे पहले ये अनुपूरक बजट पेश किया गया। अब दिखाते हैं आपको आज की सुपर वायरल खबर। तेलंगाना की एक दुल्हन अपने डांस से सोशल मीडिया पर छा गई। शादी में दुल्हन को शर्माते हुए तो आपने बहुत देखा होगा, लेकिन इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए।
डांस का मोर्चा खुद दुल्हन ने संभाला हुआ है। दुल्हन ने धमाकेदार डांस किया तो दूल्हे राजा भी अपना टैलेंट दिखाने मैदान में उतर आए। तस्वीरें तेलंगाना के मंचेरियल जिले के पोंकल गांव की है। दुल्हन का नाम पयावुला साई श्रिया है। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर खबर लिखे जाने तक यूट्यूब पर 10 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।